हेलो गाइस, आरजीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग शॉर्ट नोट्स के द्वारा पढ़ेंगे कि ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यम पर ध्वनि की चाल जो है उस पर विभिन्न माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं। किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पर निर्भर नहीं करती है। ये ध्यान देना है कि कोई जो ध्वनि की चाल है वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती है। और ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं। तो दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे दाब बढ़ाने या घटाने पर अगर पूछा जाए, ध्वनि की चाल क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। और ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है कि जैसे माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर माध्यम का हम ताप बढ़ाएंगे, जिस माध्यम से ध्वनि की चाल जा रही है उसका ताप बढ़ा दे तो ध्वनि की चाल क्या होगी? वो बढ़ जाती है। जैसे वायु में प्रति 1 सेंटीमीटर ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? 0.61 मीटर प्रति सेकंड। अगर वायु में तापमान 1 सेंटीग्रेड बढ़ता है तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। इसी प्रकार ध्वनि की चाल आर्द्रता का प्रभाव क्या पड़ता है? आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल पर। अतः शुष्क वायु की आर्द्रता जो होता है, नमी युक्त वायु ध्वनि की चाल अधिक होती है। मतलब शुष्क वायु की अपेक्षा जो नमी युक्त वायु होती है उसमें ध्वनि की चाल क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि नमी युक्त वायु का जो घनत्व होता है वो शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। नमी युक्त वायु का जो डेंसिटी होती है वो शुष्क वायु की डेंसिटी से कम होती है। तो इसीलिए क्या होता है? ध्वनि की चाल पर शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, क्योंकि शुष्क वायु का घनत्व कम होता है और नमी युक्त उसका घनत्व ज़्यादा होता है। ध्वनि की चाल किसमें? एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है, फिर कांच में होती है, फिर ठोस में होती है, फिर समुद्री जल में होती है। जो ध्वनि की चाल है सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में होगी, फिर उसके बाद कांच में होगी, फिर ठोस में होगी, फिर समुद्री जल में होगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।